साहब का भी स्वागत करिए। यह भी हमारे मनोज जी पुरी जी के साथी सलाहकार हैं। भाई साहब से अनुरोध करूंगा 2 शब्द। सर्वप्रथम तो आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। इस सबकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो अभी यहाँ कहा जा रहा था कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि में नहीं भगवान गणेश जी हैं, क्योंकि 10 दिन के लिए गणेश जी हमारे अतिथि बनकर के आए हैं और हम इनको यहाँ लाए हैं तो इनकी सेवा करनी है, इनकी आराधना करनी है, इनकी भक्ति करनी है, इनकी पूजा करनी है। और इनके लिए 10 दिन तक हमारे को कम से कम ये 10 दिन अपना आपसी राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध और जो भी आपस में मनमुटाव सब कुछ को भूल करके हमें हमारे अतिथि के रूप में जो प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान विघ्नहर्ता जो हमारे बीच में पधारे हैं, इनकी सेवा करनी है, इनकी पूजा, इनकी आराधना, इनका ध्यान, इसी में हमारे को अपने आप का मन लगाना है। जो वर्तमान में स्थिति है, भगवान गणेश जी की ये जो 10 दिन तक चलने वाला जो पर्व है, आज गणेश चतुर्थी से लगा करके अनंत चतुर्दशी को जब भगवान गणेश जी का हम विसर्जन करने जाते हैं और कोटा में एक बड़ा भव्य आयोजन पूरे शहर में होता है। आज मैं देख रहा था कल से ही सड़कों पर लोगों को निकलने की जगह नहीं मिल रही, गाड़ियों को जिधर से देखो उधर गणेश जी ढोल नगाड़ों के साथ सर पता मतलब पूरा कोटा गणेशमय हो रहा है। तो ये जो उत्सव मनाया जाता है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारे जो पुराने लोग थे उनका था। अंग्रेजों के समय जब एक दूसरे से बात करना, आंदोलन करने में, इस प्रकार के कोई भी काम करने में जब सरकार ने विघ्न कर रखा था, प्रतिबंध कर रखा था, तो उस समय लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में इस गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और इसके माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना, धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर जन जागरण करना और देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ना, इस उद्देश्य के पीछे ये उद्देश्यों को लेकर के इस पर्व का प्रारंभ किया गया था। आज जो वर्तमान में स्थिति है वो तो देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है ये कि वर्तमान में मोदी और योगी जैसे आदमी देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक प्राचीन समय में जब एक ऐसी स्थिति आई थी कि चारों तरफ मुगलों का राज्य था, 1000 वर्षों तक मुगलों की जो सत्ता हमारे देश में रही और उस समय चारों तरफ आतंक का हाहाकार मचा हुआ था। औरंगजेब ने सब तरफ आतंक मचा रखा था और इस प्रकार का आदेश कर रखा था 40 किलो जनेऊ का वजन तोल करके जब तक इतने हिंदुओं का वध नहीं कर लेता था तब तक वो शाम की नमाज अदा नहीं करता था। उस समय समर्थ गुरु रामदास ने देश की दशा को देख करके छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा था, दशा देश की देख शिवा तू, शासन कुटिल दुराचारी, तू स्वराज का उदित दिवाकर, कर स्वराज की तैयारी। और उन गुरुदेव की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर के शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ इस प्रकार का संघर्ष किया और उन्होंने उनके जीवित रहते हुए हिंदू पदपातशाही की स्थापना की। हिंदू साम्राज्य दिवस जो मनाते हैं वो शिवाजी की ही देन है। आज भी देश में वैसी ही विकट स्थिति है। केवल मात्रा में लग रहा है कि अनुकूल स्थितियां हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन वो नहीं है। सामने वाला जो पक्ष है वो इंतजार कर रहा है, वो शांत है तो इसलिए क्योंकि देश की गद्दी पर 2 ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनका फन कुचलना जानते हैं। लेकिन वो लोग जानते हैं कि इस समय उन्होंने भी चाणक्य की नीति को अपना रखा है। अगर यदि तेज आंधी आए तो जो वृक्ष झुक जाते हैं वो बच जाते हैं और जो अकड़ के रहते हैं वो टूट जाते हैं। इस समय जो सामने वाला पक्ष है उसी नीति पर चल रहा है। वो झुके हुए हैं लेकिन वास्तव में झुके हुए नहीं, वो उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। और इस धरती पर भगवान राम भी हमेशा नहीं रहे, श्री कृष्ण भी हमेशा नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा, ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा, जो आया है सो जाएगा। इसलिए उस दिन का इंतजार करके हम ये सोचे कि मोदी और योगी हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वापस से हमारे को उनके बिना रहना पड़ेगा। तो उसके बिना रहने वाला दिन आए उससे पूर्व हमें अपनी सुरक्षा की तैयारियां, हमारे अपने आप को, हिंदू समाज को जन जागृत करने की तैयारियां, एक एक वीर हिंदू योद्धा को अपने परिवार में अपनी आत्मसम्मान, अपनी रक्षा, अपने मठ मंदिरों की रक्षा, अपनी बहन बेटों की रक्षा, इन सबके लिए तैयार होना पड़ेगा। और उसकी तैयारी के लिए ये सबसे उचित समय है। आज का युवा जो मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इनमें खोया हुआ है और हमारे जो हिंदू समाज की जो रीति बनी हुई है
डॉक्टर, इंजीनियर हमारे बच्चे बने, लेकिन भगत सिंह और शिवाजी चंद्रशेखर आजाद भी जरूरी है, लेकिन वो पड़ोस के परिवार में बने। इस सोच को हमारे को त्यागना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ आया, उसके पहले मैंने 2-3 दिन से इस स्थान के बारे में भी चर्चा सुन रहा था। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बड़ा प्रयास करके इस स्थान को सुंदर बनाया। यहाँ भगवान बजरंगबली जो शक्ति के आराध्य है वो विराजमान है। भगवान शिव शंकर आदि देव यहाँ पर विराजमान है। पार्क भी बड़ा सुंदर बना हुआ है। जो भी इसमें विघ्न करता है, मेरा निवेदन है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी उसको